How do you think you will take up the education problem in Bihar? आज का डेट कोई इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है या कोई सेलिब्रेट होता है किसी चीज़ के लिए? आपने जेईई किया है तो आप क्यों आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? कुमार आनंद, जैसे अपने बारे में कुछ बताइए। मैम, मैंने अपना ग्रेजुएशन भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर से किया है सिविल इंजीनियरिंग में 2019 में। उसके बाद मैंने एनआईटी पटना से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में एमटेक किया है और मेरी हॉबी गार्डनिंग है और अभी मैं पटना यूनिवर्सिटी के साथ एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ फोकलोर्स पे। अच्छा, आपने जेईई किया है तो आप क्यों आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? मैम, सिविल सर्विसेज मुझे डाइवर्सिटी देता है काम करने के लिए। सिविल इंजीनियरिंग अगर मैं काम करता तो मुझे इंजीनियरिंग रिलेटेड ही प्रॉब्लम या फिर कंस्ट्रक्शन डिजाइन से रिलेटेड काम करना होता। बट सिविल सर्विसेज मुझे एक डाइवर्सिटी देता है और साथ ही साथ जो मैंने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया है वो मुझे यहाँ बेटर हेल्प कर पाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे और सुचारू रूप से चला पाऊँ। योर फादर इज पुलिस सब इंस्पेक्टर। यस मैम। और आपका पहला प्रेफरेंस भी जो है बिहार पुलिस सर्विसेज है। यस मैम। क्यों आप किया बिहार पुलिस सर्विस? मैम, एक तो ये है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आने के बाद एक तो ये भी रीजन है, वरना मैं उसके लिए ऑप्ट करता। बिहार पुलिस सर्विस में जाने के पीछे ये रीजन है कि मैम एक जो मैंने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मेरा मास्टर्स का सब्जेक्ट है, तो हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस या फिर ट्रैफिक कंजेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बिहार के लगभग ओल्ड सिटीज में, तो मैं वहां पे हेल्प कर कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। साथ ही साथ जो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में जब हम लोग अर्बन प्लानिंग करते हैं तो हम लोग किसी भी एरिया को सर्टेन क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो हम लोग जो है जब कहीं का क्राइम वेब बनाते हैं तो हम लोग उसको सब एरियाज में जोनिंग करते हैं और फिर वो बीट सिस्टम से आगे पुलिस प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये पुलिस पे जो करप्शन के चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं आज के डेट में, मतलब 2-3 फैक्टर्स है जो, एक तो करप्शन, दूसरा चीज की लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे फैमिलियर नहीं हो पाते हैं, थाना नहीं जाना चाहते हैं और अपने जो उनके ग्रीवांसेस हैं उसको बता नहीं पाते हैं। क्या इस तरह की दिक्कत आती है? आप तो मतलब आपके पिताजी भी उसमें हैं, तो आपको क्या आपने सोचा उसके बारे में, कुछ लगता है कि किया जा सकता है? यस मैम, करप्शन का जो पहला इशू है मैम पुलिस प्रशासन में, इसके लिए हमारे पास बिहार सरकार के द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो है और भी डिफरेंट विजिलेंस कमिटीज है जो कि विजिलेंस डिपार्टमेंट्स है जो कि इसके ऊपर ध्यान दे रही है। और जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी की बात है तो मुझे लगता है कि हम लोग पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग की तरफ ध्यान दें। जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनका अगर ऑफिस जो 24/7 आम जनता के लिए खुला रहे, तो अगर थानों में कोई शिकायत होती है तो थानों में उनके साथ इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो जो सीनियर पदाधिकारी वहां तक एक्सेसिबल हो जाए तो मुझे लगता है कि एक ये प्रॉब्लम खत्म होगा। साथ साथ हम लोग पीपल टू पीपल इंटरेक्शन भी बढ़ा सकते हैं। जैसे बिहार सरकार का एक योजना, बिहार पुलिस का भी एक योजना है जो कम्युनिटी पुलिसिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि ऑफिसर्स और जो कॉमन रिप्रेजेंटेटिव या स्कूल स्टूडेंट्स है उनका भी ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे ताकि वो लोग कोऑर्डिनेशन कर पाए। साथ ही साथ अभी बिहार सरकार ने पुलिस वाणी करके, आकाशवाणी के तर्ज पे पुलिस वाणी करके एक प्रोग्राम निकाला है। उसके अंतर्गत जो कॉमन ग्रीवेंसेस है, साथ साथ पुलिस की जो सफलताएं हैं उनको यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे आप तो मान लो कि वैसे कर लोगे, लेकिन जो सब मतलब आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनमें अगर ये चीजें नहीं होंगी तो उनको कैसे आप अवेयर करोगे, कैसे उसको बताओगे कि काम करना चाहिए आपको? लोगों के मतलब पीपल ओरिएंटेड होके आप पे फेथ करे, विश्वास करे, हमारे सिस्टम में विश्वास हो, कैसे काम करोगे उसके लिए? मैम, इसके लिए हमारे जो अधीनस्थ पदाधिकारी और कर्मचारी होंगे उनको हम लोग मोटिवेट ही कर सकते हैं कि आप लोग पीपल फ्रेंडली रहें, और हम लोग इसका फायदा भी दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग करते हैं तो हमारा भी काम आसान हो जाता है। किसी भी क्राइम डिटेक्शन में या फिर जो पेट्रोल पुलिसिंग है उसको हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी आम पब्लिक द्वारा मिलने लगेगा। तो अगर हम लोग अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी या पदाधिकारी उनको ये बात बतला पाए कि पीपल फ्रेंडली होने से हमारा भी काम आसान हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि शायद हमारे जो अधीनस्थ हैं वो मोटिवेट होंगे इस काम के लिए। अच्छा, आप सहरसा से हैं, सहरसा के 5 प्रॉब्लम्स बताइए जो कि आपको लगता है वहाँ पे उसके लिए वर्क किया जाना चाहिए, अभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया उस तरह से। मैम, सहरसा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो फ्लड का प्रॉब्लम है, जिस पे मुझे लगता है काम करना चाहिए। दूसरा है हमारे पास मोबिलिटी का प्रॉब्लम है, ये ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा खराब है। तीसरा है कि हमारे पास रोजगार का प्रॉब्लम है, तो रोजगार भी लोकल लेवल में बढ़ाया जाना चाहिए।
चौथा है कि जो हमारे पास टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको हम लोग डेवलप नहीं कर पाए, जो कि एक इकोनॉमी में हम लोगों का मदद कर सकता है। और पांचवा, ओके हमने सुना है कि सहरसा में हेल्थ इश्यूज के बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि कैंसर का बहुत बढ़ता जा रहा है। जो अभी रिसर्च आ रहा है नया, उसमें बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि कैंसर मतलब वहाँ पे बहुत एक महामारी की तरह देखा जा रहा है। ऐसा आप अवेयर हैं उसके बारे में? मैम सहरसा के बारे में मुझे नहीं पता है, भागलपुर से रिलेटेड जो एरिया है उसके बारे में पता है, तो मैं शायद कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा उससे, क्योंकि हम मेरा रिसर्च पेपर जो ग्रेजुएशन का था वो भागलपुर के जो गंगा का जो एरिया है, कहलगांव का एरिया, और मैप के अनुसार उससे सटा हुआ ही आपको सहरसा है और भागलपुर। तो मुझे लगता है कि जो गंगा में जो आर्सेनिक का जो भी गंगा वेटलैंड के साथ जो वाटर है वहां पे आर्सेनिक का बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो एक कॉज हो सकता है इसका, लेकिन मैंने एग्जैक्ट नहीं पढ़ा सहरसा के रीजन के बारे में। ये तो बहुत बड़ा इशू है यस मैम, आर्सेनिक का। ये गंगा फुटलैंड्स में है, तो मुझे लगता है शायद ये कारण हो सकता है कैंसर का सहरसा में। अच्छा, अपने पर्सनैलिटी के 2 वीकनेस और 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताइए अपनी पर्सनैलिटी। मैम इंटीग्रिटी मुझे लगता है मेरी पर्सनैलिटी का एक अभिन्न हिस्सा है, और दूसरा डिसिप्लिन। वीकनेस? वीकनेस में टाइम साइकिल को मैनेज करने में मुझे दिक्कत होता है, और दूसरा वीकनेस नहीं है आपके अंदर? मैम दूसरा वीकनेस ये है कि मैं फिजिकल फिटनेस को लेके थोड़ा ज्यादा अवेयर हूँ उसके लिए, तो अच्छी बात है। फिटनेस तो होनी चाहिए, और पुलिस में जाओगे तो और ज्यादा होनी चाहिए। तो ये वीकनेस तो नहीं है? वीकनेस इसलिए क्योंकि मेरे बाकी काम को हैम्पर कर देता है बहुत बार। गार्डनिंग में आप क्या करते हैं? मैम गार्डनिंग में अभी तो रूफटॉप गार्डनिंग कर रहे हैं, पढ़ाई करने में जो मुझे समय मिलता है अपने छत पे कुछ गमलों में पौधे उगा लेता हूँ फिलहाल। कुछ स्पेशल? हाँ, स्पेशल में 2-4 पौधे का नाम चाहिए। जैसे कि नींबू का पेड़ लगाया है मैंने, मिर्च का पेड़ लगाया है, पान लगाया है, उसके अलावा पान किस तरह के क्लाइमेट में होता है? पान को मैम सेड चाहिए हम लोगों को लगाने के लिए, ताकि उसका पत्ता फ्लोरिश हो, साथ ही साथ उसको सपोर्ट की भी जरूरत है ताकि उसका लीफ जो है अच्छे से फ्लोरिश हो पाए, और थोड़ा सेंसिटिव प्लांट है वो, तो थोड़ा केयर की जरूरत होती है उस पान को। सो कुमार अमन, आज का डेट क्या है? 17 अक्टूबर 2024। आज का डेट कोई इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है या कुछ सेलिब्रेट होता है किसी चीज के लिए? आपको कुछ आइडिया इसके बारे में? सॉरी सर, मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में टॉप 3 करंट अफेयर्स क्या रहेगा हेडलाइंस में? एक तो बिहार से रिलेटेड है कि हम लोगों का महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाला है, तो टैगलाइन है उसका कुछ हॉकी का पर्व बिहार का गर्व, एक ऐसा मोटो है। दूसरा मैंने देखा है कि अभी रसिया और कनाडा और इंडिया का जो राजनीतिक संबंध है उसमें कुछ खटास आई हुई है। और तीसरा मैंने पढ़ा है वो इकोनॉमिक्स को जो नोबेल मिला है उससे एक डिटेल एडिटोरियल था, तो उसको मैंने पढ़ा है। ठीक है, आपने कहा कि कनाडा और इंडिया के रिलेशन में खटास आई हुई है। क्या लगता है कि ये जो रिलेशन है, इंडो कनाडा जो रिलेशन है, ये नॉर्थ साउथ के बीच में प्रॉब्लम्स का इशू है, या फिर आप कह सकते हैं कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का इशू है? सर मुझे लगता है कि दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि इंडिया और कनाडा का इशू एक सर्टेन मुद्दे पे है, जो कि खालिस्तानी सपोर्टेड जो टेररिस्ट हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारी भारत सरकार का मानना है कि कनाडा उसे सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है, और वो अपनी जमीन को हमारे भारत के संप्रभुता पे चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और कनाडा का उसमें आरोप है कि हम लोग अपने इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं उनके राज्य के उनके देश के संप्रभुता का खंडन करने के। लेकिन मुझे लगता है कि कनाडा का एलिगेशन बेसलेस है, और भारत सरकार ने भी ऐसा ही कहा। और आपने कहा कि जो बिहार में एशियन चैंपियनशिप हो रही है, कहाँ पे हो रही है ये राजगीर खेल परिषद में। क्या है उसका मैस्कट और लोगो? मैस्टर का तो मुझे नहीं पता है, और टैगलाइन के बारे में पता है, लोगों के बारे में मैंने देखा नहीं सर। ठीक है,
बिहार के हाल ही में गवर्नमेंट ने टूरिज्म पॉलिसी निकाला है बिहार रिलेटेड, क्या आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है? हाँ सर, टूरिज्म पॉलिसी है हमारे बिहार में। अभी जो रिसेंट में जो आया है उसमें हम लोग जो होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं जो वहाँ पे आसपास में खुलेंगे वो उस पर कॉन्सेशन देगी सरकार। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस है। और इससे पहले जो हमारा टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी था उसमें बहुत सारे सर्किट्स हैं, जैसे इको सर्किट है, रामायण सर्किट है, सूफी सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, सिख सर्किट है और भी सर्किट्स हैं, तो उस पे काम हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू पॉलिसी निकाली गई है, क्या उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? बिहार का इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी स्कीम, कि हम बिहार में कैसे पॉल्यूशन को कम करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करें, इसके ऊपर पॉलिसी के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है सर, मैं जाके पढ़ लूंगा। ठीक है। रामायण टेम्पल कहा जा रहा है कि ये अयोध्या टेम्पल से बहुत ही ज्यादा हाइट में बनाया जाएगा, ऊंचा। ये कहाँ बनाया जा रहा है? हाँ, ये सर सीतामढ़ी में बन रहा है सर। सीतामढ़ी। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क क्या रहेगा? वाल्मीकि नेशनल पार्क है सर। उसी तरह अगर आपको कहा जाए 3 बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या बता सकते हैं? सर एक तो प्रपोज्ड है जो कि कैंप में है, और दूसरा अररिया में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रपोज्ड है। प्रपोज है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑलरेडी है ये? अभी सर कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं बिहार में? सर एग्जैक्ट डेटा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि रेयर अर्थ मेटल्स क्या होता है, एक कैलिफोर्निया नाम का मेटल पाया गया था जो कि रेडियो एक्टिव था, तो उसी से रिलेटेड है कि रेयर अर्थ मेटल्स क्या होता है? सर रेयर अर्थ मेटल वैसे मेटल्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत ज्यादा यूज में आता है, और अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है सर। ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए फर्दर कि जो बिहार में जो प्रोहिबिशन पॉलिसी है इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? सर मेरे पर्सनल व्यू में सर बिहार का प्रोहिबिशन पॉलिसी बहुत ही अच्छा है, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम लोग रिसर्च के दौरान पाए थे कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो घट रहे हैं इसमें प्रोहिबिशन पॉलिसी का बहुत योगदान हो सकता है। साथ साथ हम लोग महिला सशक्तिकरण के बारे में भी देख सकते हैं, और क्राइम रेट में भी इसमें बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है। ठीक है। बिहार के स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में आपका क्या व्यू है? सर 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा सर्टेन पॉइंट्स लेड आउट किए गए हैं जिसमें कि किसी भी स्टेट को जो है स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में से 2 को पूरा नहीं करता, एक तो हिली टर्न जो एक है उसमें वो, और दूसरा की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, इसको फॉलो नहीं करता। बट मुझे लगता है कि बिहार में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अभी जरूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है हमारे, हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक। अमन, राइट सर। अमन, आपका पूरा एजुकेशन जो है ना वो बिहार से ही है ना? 10th 12th ग्रेजुएशन और उसके बाद पीजी भी, और सब में आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। How do you think you will take up the education problem in Bihar? Sir, the first problem is the teacher-student ratio that needs to be fulfilled by the government. As in engineering college, the ratio should be about 30 students to 1 professor or 1 assistant professor, but it is more than 60 or 70. The matter is far worse in arts or humanities colleges. Recently, Bihar government has taken some steps to fill up the vacancies in engineering college. The second problem is the infrastructure problem. Most of the new colleges that is being built by Bihar government, especially technical colleges, polytechnic colleges, lack the facilities for testings. So that needs to be done. Apart from that, interdisciplinary courses are yet to begin in universities of Bihar. That is being made. That has a provision National Education Policy 2020. For example, I am doing my cultural studies research program from Patna University. So if NIT Patna would be providing me that facility, I would not have to go Patna University for that. So these are the people I think Bihar government needs to. Okay. Don't you think enrollment, like gross enrollment ratio, is also a problem which needs to be addressed? Yes, sir. It is especially in the education of children. Gross enrollment ratio was a problem, but with the recent filling up of vacancies by the Bihar government of teachers, it is increasing up, and I hope it will be far better in coming years. Okay, so you will be like fulfilling the problem by
top-down approach, not the bottom-up approach. No, ma'am. Sir, bottom-down approach is also there, but I have just taken. I have told the policy that government is doing. Apart from that, motivation to the parents for sending them to schools is also that needs to be taken care of. The major problem is that most of the families in Bihar is poor. About one third population, 50% of the population lives below poverty line in Bihar. So the problem is to provide them food. So once it is fulfilled, I think the parents would surely send their children to school. Okay. Or you have attempted BPSC thrice. What were the experiences before? Sir, earlier in both the attempts, I could not qualify the mains. And this time I'm appearing for interview before you. Okay. Looking at your academic skill, academic record, like 9.8 in 10th, 83% 12th, 73% your engineering, and then 87% in PG. Why do you think it took you 3 attempts to reach till interview stage? Sir, I think I was doing my master's at the same time I was preparing for BPSC, so I was not devoting the time that BPSC requires. Okay. So I think I could not clear that. Why in general people take so much of time to crack a civil services examination? So there could be various reasons behind it. First one is the academic background that they have come from. So if the person is from good education background, then it is easy for them to know what they have learned in what they have to write in BPSC exams. And the second is the problem of universities in Bihar. That most of the universities do not function properly. They conduct examination, but the attendance is very poor. So I think the overall improvement that a student can get in university or during his college days is not fulfilled there. And the third is the problem of awareness or guidance that a student face while preparing for BPSC examination. Okay. In your view, what are the 3 engineering marvel of India in the preceding decade from a civil engineer point of view? Of India in last decade. Yeah, last decade, 10 years. The first one is the new parliamentary building. The second one I will give the arc-type Chenab river bridge, and the third would be Bihar Museum. Okay. What was so special in Bihar Museum? Sir, it is a green building and it has been certified by Indian Association of Green Buildings. The first one is that it is earthquake resistant building, and apart from that, the architecture has fascinated me so much. Okay. There is a project that is going on to connect the new museum with the older one. Yes, sir. Are you aware about Yes, sir, that? I am What is that? Sir, it is to be connected under Smart City project, in which the new building and the old building will be connected to underground tunnel, and in between the tunnel, architectures as well as paintings will be displayed to attract the commoners. Okay. Okay. And the Chinar River bridge, why is that an engineering marvel? Yes, sir, it is an engineering marvel because it was a rough terrain, and due to its height, it was not supposed to have a pier abutment in between. So it is an arch structure, and it has eased the life of common people over there. So I think it is an engineering marvel that because the area is militant prone and terrorist prone, so accessibility to the person would be the requirement for the government. Okay. You are 97 born, which implies you are 27 years old. Why do you think you have taken so much of time in marrying? Insofar as your educational qualifications is concerned, your age is concerned, you are qualified to marry. Why didn't you? Sir, I'm personally in relationship with my girlfriend, so I'm wishing to marry very soon. Okay, okay. You were born in Saharsa. What is so special in Saharsa? Is there anything? Yes, sir. Saharsa is a sacred place. So the first is a temple, that is Ma Katyayani temple. The second is the natural beauty, although the flood has made the area very devastating, but from the ecological point of view,
it is conserving of nature also. The third one is it has huge potential that it may help in the economy of Bihar. What are the measures being taken up by the government of Bihar to enhance tourism? For enhancing tourism, there is a tourism policy of government. Apart from that, government has made various tourism circuits. The third is that industrial promotion policy is also being taken by Bihar. So in that, we, in my personal opinion, we could add food cuisine circuit also, because we have various food cuisines like litti chokha is there. Similarly, in our Bihar area, we have in our North Bihar or East Bihar, we have makhana. So we can make a different recipe of makhana. And apart from there, are various food that could be elaborated, because recently I have seen in YouTube that food culture is becoming very prominent. So Bihar can take the advantage of that. Apart from that, the village tourism could also be there, because we have very unique feature. Like Chhat Puja is celebrated, but we have a small puja also, that like Visari Puja is in Bhagalpur, Manjusa painting is there. So we can focus on that. That will be all. Thank you so very much, Aman.